उन्हीं जैसे 1993 के बम ब्लास्ट में, 2006 के ट्रेन ब्लास्ट में, 26/11 के आतंकी हमले में और दिल्ली ब्लास्ट में ये परिवार, जिनके परिवारों के सदस्य जिन्होंने खोए, वो आज भी न्याय की पुकार कर रहे हैं। आज वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको न्याय कब मिलेगा। ये क्यों हुआ? कांग्रेस की विफलता और फॉरेन पॉलिसी फेलियर के कारण। आज 2006 में मैंने कहा आपको, कोर्ट ने कहा लैक ऑफ एविडेंस, मतलब आप वहां पर प्रूव नहीं कर पाए कि 2006 का ट्रेन ब्लास्ट किसने कराया, इसलिए आज उनके परिवार भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज यहां पर कुछ लोग 2006 हमारे सदस्य साथी अरविंद सावंत जी कल पूछ रहे थे कि 2006 वालों को न्याय कब मिलेगा, 2006 में ट्रेन में मारे गए लोगों को न्याय कब मिलेगा। मुझे उनको कहना है कि अगर बगल में पूछ लेते तो उनको पता चल जाता। कल कुछ लोग यहां पर बोल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा है। मुझे उन लोगों को यहां पर कहना है कि जब 2008 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, तब इनके मुख्यमंत्री एक बॉलीवुड के डायरेक्टर को लेकर जाकर ताज में उनको लेके जाने का काम इनके ही मुख्यमंत्री ने किया, फिल्म बनाने के लिए। फिर बाद में इनके ही गृह मंत्री ने कहा कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें जो है होती रहती है। फिर इनके ही जो गृह मंत्री थे, जो 3-3 बार जो है कपड़े बदलते थे, ये तमाशा तब होता था। लेकिन आज फैसला ऑन द स्पॉट। आपके गृह मंत्री के बारे में बात कर रहा हूं, तब के पुराने गृह मंत्री। और यहां पर मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आतंकवादी इकबाल मूसा जो 93 ब्लास्ट में दोषी पाया गया, ये इकबाल मूसा मुंबई में जब लोकसभा के चुनाव शुरू थे, तब यूबीटे के प्रत्याशी के प्रचार के लिए 93 के बम ब्लास्ट का कन्विक्ट यहां पर उनका प्रचार करने आया था। और आज वही पूछ रहे हैं, बताओ उत्तर दो। आज वही पूछ रहे हैं कि ये आतंकवादी जो आए हैं वो कहां से आए। अरे ये इकबाल मूसा कहां से आया? ये इकबाल मूसा किसके प्रचार में आया? ये इकबाल मूसा कौन से पार्टी के प्रचार में आया? ये भी अरविंद सावंत जी को बताना होगा। आज यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएस के सामने घुटने टेक दिए। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जहां पर 3,500 लोगों की मौत हो गई। वो हत्यारा जो एंडरसन था, वो एंडरसन को अमेरिका में भगाने का काम किसने किया? इनकी कांग्रेस की सरकार ने किया। वो भी सरकारी विमान में बिठाकर। बोफर्स घोटाले में जो कोतरोची था, उसको देश के बाहर भगाने का काम किसने किया? इनकी सरकार ने, कांग्रेस ने किया। आज इनके अलग अलग नेता यहां पर अलग अलग बातें कह रहे हैं। परसों ही इन्होंने कहा कि होम ग्रोन टेररिज्म पे बात की कि आपके पास क्या सबूत है कि ये जो पहलगाम में टेररिस्ट आए थे वो पाकिस्तान से आए थे। मतलब आज इनका सवाल सीधे सीधे भारतीयों पर है। मतलब भारत में आज आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, ऐसा इनका कहने का
अर्थ है। इन्होंने ही पहले कहा था सैफरन टेररिज्म, मतलब टेररिस्ट को भी धर्म के भेद पर डिस्टिंग्विश करने का काम भी इनके ही नेता ने किया, और आज उनके ही नेता पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं। और इनके और एक नेता मणिशंकर जी, उन्होंने तो याकूब मेमन जो 1993 के बम ब्लास्ट धमाके में सैकड़ों लोगों की जिसने जान ली, उसके मर्सी पिटीशन पर भी साइन करने का काम इनके नेता ने किया, जिसका नाम है मणिशंकर अय्यर। उन्होंने क्या कहा, हमें पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है। फिर उसके बाद यासीन मलिक जिसने आतंकवाद कश्मीर में फैलाने का काम किया, उसको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाकर प्रधानमंत्री के बाजू में बगल में बिठाने का काम भी इनके ही सरकार ने किया। शाहिद लतीफ के बारे में मैंने कहा यहाँ पर कि 25 आतंकवादियों के साथ शाहिद लतीफ को जब छोड़ा गया, वही शाहिद लतीफ फिर से आकर पठानकोट पर हमला करने का काम भी शाहिद लतीफ ने किया। ये तो ड्रेडेड टेररिस्ट थे, कोई लश्कर तोयबा का था, कोई मुजाहिदीन का था, कोई जैशे मोहम्मद का था। आप जानते हुए भी आपको दोस्ती पाकिस्तान के साथ बढ़ानी थी, इसलिए इतने सब टेररिस्ट को खुलेआम छोड़ने का काम आपने किया। अगर आप नहीं छोड़ते तो ये हमले जो है ये नहीं होते। जब भी आपको लगे सुनाई दे। कांग्रेस ने तब दोस्ती के नाम पर चीन को अक्साई चीन भेंट कर दिया, दोस्ती के नाम पर कोको द्वीप समूह म्यांमार को दे दिया, दोस्ती के नाम पर जब 1948 में जब हमारी सेना ने पूरे पाकिस्तानी कबालियों को ट्राइबल आर्मी को खदेड़ दिया था, तब भी जाके आपने युद्ध विराम लगाने का काम किया। जो बायलैटरल इशू था उसको इंटरनेशनल बनाने का काम आपने ही किया, और आज आप ही पूछ रहे हो कि पीओके कब लोगे। अरे पीओके देने का काम तो आपने किया, ये पाप आपने किया। लेकिन आपको बता दूं, जिस तरीके से 370 हटाने का काम किया, राम मंदिर बनाने का काम किया,